जिला परिषद वार्ड 7 के सदस्य एवं जननायक जनता पार्टी के लाडवा हल्का प्रधान जसवीर पंजेटा के कार्यालय पर गुरुवार को जचपा प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जचपा पार्टी की ओर से हरियाणा में 5 लोकसभा सीटों पर अपने जनप्रतिनिधियों की घोषणा कर दी गई है और जल्द ही बाकी शेष बची 5 लोकसभा सीटों की घोषणा भी अपने प्रत्याशियों के रूप में जल्द कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरी मजबूती के साथ प्रदेश की सभी सीटों पर जैप लोकसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन में रहते हुए प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया है और प्रदेश की जनता की पूरी सेवा की है। उन्होंने कहा कि जो इस बार भाजपा सरकार के 400 पार का नारा दिया है, पिछली बार विधानसभा चुनाव में 75 पार का भी नारा दिया गया था और 40 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। ऐसा ही इस बार भी लोकसभा चुनाव में होने वाला है। भले ही भाजपा की ओर से 400 पार का नारा दिया गया हो, परंतु जिस प्रकार से लोगों में, देश में जनता में गुस्सा मौजूदा सरकार के प्रति बना हुआ है, उसे साफ जाहिर होता है कि इस बार देश की जनता सत्ता परिवर्तन के मूड में आ चुकी है। उन्होंने कहा कि जो दुष्यंत चौटाला का कुछ गांव में विरोध हुआ है, वह उसका विरोध नहीं हुआ है, वह कांग्रेस व इनेलो के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध जानबूझकर उनकी छवि खराब करने के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा करवाया गया है। यह एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सभी सीटों पर जचपा के प्रतिनिधि चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे और हर जचपा कार्यकर्ता का फर्ज बनता है कि वह पूरी मजबूती के साथ सभी प्रत्याशियों का साथ दे और बूथ स्तर तक विधानसभा स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का कार्य करे। वहीं इससे भी पूर्व जसवीर पंजेटा के कार्यालय पर पहुंचने पर दिग्विजय चौटाला का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। आदरणीय भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी हमारे बीच में पहुंचे हैं और जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और उनके साथ में आए हमारे जिला के प्रधान कुलदीप जखवाल जी, भाई जसविंदर खैरा जी, राजेश पायलट जी, रणदीप जीका जी, संदीप लाडा जी, सुनील राणा जी, पंकज नान जी, एंडी वडैल जी, रोहित मेहरा जी, भूपेंद्र खानपुर जी, साहिल अडान, युवा हल्का प्रधान रोहित प्रजापत और समस्त कार्यकारिणी आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और आज जो भी आदरणीय भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी हमारी ड्यूटी लगा कर जाएंगे, हम उसको बेखूबी निभाएंगे और आप लोगों यहाँ पर आए हैं, धन्यवाद। हाँ जी दिग्विजय जी, आज आप लाडवा में पहुंचे हैं जसवीर पंजेटा के कार्यालय में और लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में आपकी पार्टी ने अभी तक 5 प्रत्याशी हरियाणा में घोषित किए हैं, बाकी कब तक घोषित किए जाएंगे? ऐसा हमने अनुमान लगाया था कि नवरात्रों में पहली लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट आ चुकी है और जल्द दूसरी लिस्ट अब जो है अगले 2 या 3 दिन के अंदर जिसके अंदर कुरुक्षेत्र का प्रत्याशी भी शामिल है, ये सारी लिस्ट जल्द हमारे सामने होगी। पार्टी जिस मर्जी कैंडिडेट को टिकट दे करके भेजे, कार्यकर्ताओं ने आज एक प्रण लिया है कि हम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला मान के उसकी चुनावी लड़ाई लड़ेंगे। कैंडिडेट आज 3 पार्टियों के घोषित हुए हैं, तीनों बाहरी हैं और हमारा कैंडिडेट उन तीनों पर भारी पड़ेगा। ये कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है और कार्यकर्ता जब तय कर लेते हैं तो फिर पार्टी निरंतर आगे बढ़ती है। मुझे उम्मीद है कुरुक्षेत्र की सीट पर हमारा कैंडिडेट भारी मतों से जीतकर दिल्ली जाएगा और हरियाणा और हरियाणवी की आवाज़ को दिल्ली की पार्लियामेंट में वैसे उठाएगा जैसे दुष्यंत चौटाला ने उठाया था। एक एमपी क्या होता है, ये जो दुष्यंत जी ने महसूस करवाया, उप मुख्यमंत्री क्या होता है, ये दुष्यंत जी ने बताया। वैसी ताकत यहाँ का एमपी दिल्ली के अंदर जो है जताने और बताने। भाजपा ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। ये वैसा ही नारा है जैसा 75 पार का था और उसकी हवा पिछली बार जनता ने निकाल दी, 40 पर वो जाकर रुक गए थे। हरियाणा का वही नारा अब जो 400 पार में तब्दील कर देश में देने का प्रयास हुआ है, इसका मतलब बीजेपी की जड़ें हिली हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी 200 सवा 200 के बीच में एनडीए गठबंधन रहेगी। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में आपके साथ गठबंधन तोड़ दिया, ऐसे में क्या कहेंगे? हमारे साथ नहीं तोड़ा गठबंधन बीजेपी ने मुद्दों के साथ तोड़ा। बीजेपी ने अपने जनता के प्रति वादा और जो विश्वास जनता को दिया था 5100 रुपये पेंशन का और वादों का, उसके प्रति तोड़ दिया। हमारे से व्यक्ति से और पार्टी से गठबंधन नहीं था, गठबंधन मुद्दों का था और वो मुद्दे बीजेपी पूरा नहीं करना चाहती थी, असमर्थ थी
या पूरा कर करके सबसे ज़्यादा क्रेडिट दुष्यंत जी को मिलता, इस बात से डरी हुई, इसलिए बीजेपी बैकफुट पर। दुष्यंत चौटाला जी का कई गांवों में विरोध भी हो रहा है, उसके बारे में क्या ये कहेंगे? कांग्रेस और इनेलो के लोग हैं और ये बात एक्सपोज भी हो चुकी है कि जो विरोध करने वाले 2, 4, 5 लोग हैं, जहां भी आकर के खड़े होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड लोग हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी या नेताओं के कहने पर इस तरह का ड्रामा करते हैं।